भारतीय कॉमिक्स पब्लिकेशन कंपनी है। 2009 के अंत में 2010 से टीनेजर पाठकों के लिए कॉमिक्स प्रकाशित करना शुरू किया था। इसकी मुख्य मंथली पब्लिशमेंट हिंदू धर्म ग्रंथों, रामायण और महाभारत के लोकप्रिय चरित्रों पर आधारित थी। अपराधी और विजिलेंटे जिसे लोग उडैन के नाम से जानते हैं, जो ऐसी एक कहानी सर्वनायक सीरीज में नरकपुत्र रक्ष की भी है। हो सकता है यह कहानी उससे मिलती जुलती हो। रेडी तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहाँ करते हैं कॉमिक्स और सुपर हीरो से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 10 कॉमिक्स की। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेवल 10 कॉमिक्स मुंबई में स्थित एक भारतीय कॉमिक्स पब्लिकेशन कंपनी है। 2009 के अंत में इसकी शुरुआत श्रेयस श्रीनिवास और सुहास सुंदर के द्वारा हुई थी। लेवल 10 के द्वारा अप्रैल 2010 से टीनेजर पाठकों के लिए कॉमिक्स प्रकाशित करना शुरू किया था। इसकी मुख्य मंथली पब्लिश मैगजीन जंप भारत की पहली फुल फ्लैग मैगजीन रही है। इसे 18 से 30 वर्ष के पाठकों को लक्ष्य करके डिजाइन किया गया था। यह कंपनी वर्तमान में डिजिटल कॉमिक्स प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में है। श्रेयस श्रीनिवास एक फॉर्मर यूनिलीवर मैनेजर और सुहास सुंदर जो कि एक फॉर्मर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल रहे हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर इस कंपनी को शुरू करने का फैसला किया। इसकी शुरुआती कॉमिक्स इशू हिंदू धर्म ग्रंथों, रामायण और महाभारत के लोकप्रिय चरित्रों पर आधारित थे। लेवल 10 कॉमिक्स मुख्य रूप से ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल पावरेज वाले इशू बनाने के लिए फोकस कर रहे थे। लेवल 10 के द्वारा एक स्टूडियो भी डिवीजन संचालित किया गया था जो कि एक्सटर्नल क्लाइंट के लिए विजुअल ग्राफिक और डिजाइन सेवाओं पर काम करता था। कंपनी ने सीड फंड और मुंबई एंजल से पूंजी जुटाई जो कि दिसंबर 2010 से उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद इन्होंने लेवल 10 स्टूडियोज का नाम बदलकर लेवल 10 एंटरटेनमेंट कर दिया और कॉमिक्स मैगजीन जंप पर फिर से ध्यान दिया। लेवल 10 कॉमिक्स में अलग अलग जॉनर के कई इशूज प्रकाशित किए। कुछ मेन इशूज में सुपर हीरो इशू, शौर्य, एक्शन, फैंटेसी, नॉर्दर्न सॉन्ग, जॉम्बी थ्रिलर द राभास इंसिडेंट, डार्क सुपर हीरो दक्ष और फैंटेसी सीरीज बाटू गैडेन भी शामिल थे। साथ ही इनमें यूमी, सैंडी और ओडैन जैसे अन्य टाइटल इशू भी शामिल रहे थे। शौर्य 5 भारतीय युवाओं की स्टोरी है जो कि सुपर पावर से लैस हैं और देश को आपराधिक शक्तियों से बचाते हैं। इसमें मुंबई के 5C स्कूल के छात्र वीर, रुबीना, जय, एना और सिड के जीवन की कहानी है। ये सभी अपने व्यक्तिगत मतभेदों को भूलकर एक साथ आते हैं और दुनिया भर में फैले आपराधिक और आतंकवादियों संगठनों का मुकाबला करते हैं। नॉर्दर्न सॉन्ग ऐसी एक्शन स्टोरी पर बेस है। यह एक रहस्यमय कन्या बाला और उसकी खोज की कहानी पर आधारित है जो उसे एक अनजान भूमि पर और अज्ञात गांवों और कस्बों पर ले जाता है जहां उसका सामना राक्षसी शक्तियों से होता है। बाला खुद भी एक राक्षस कन्या है लेकिन उसमें मानवीय गुण भी होते हैं जो उसे औरों से अलग बनाते हैं। लेवल 10 कॉमिक्स की एक बिल्कुल नई मार्शल आर्ट सीरीज है। सामंती केरल के बैकड्रॉप पर आधारित इसकी कहानी है। एक रहस्यमय अपराधी और विजिलेंटे जिसे लोग उडैन के नाम से जानते हैं जो कि धीरे धीरे पैसों और ताकत के बल पर अपना एक आपराधिक साम्राज्य खड़ा करता है और जमेरिन के शासन को चुनौती देता है। दक्ष भगवान यमराज के आधे पुत्र कहलाए जाते हैं। महान कवि कालिदास के द्वारा लिखित मेघदूतम से इंस्पायर दक्ष एक यमदूत की कहानी है जिसे पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया गया था क्योंकि उसने नरक में प्रेम करने का साहस किया था। जिस अभिशप्त महिला से वह प्रेम करता था उसे बचाने की इच्छा के कारण वह नरक के द्वारपाल के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है और इस कारण उसे कई सबसे बुरी पापी दुरात्मा सजा के द्वार से बच निकलते हैं और उसकी इस लापरवाही से क्रोधित होकर यमराज ने पापी दुरात्माओं को वापस लाने के लिए दक्ष को पर निर्वासित कर दिया। अब जब तक वह अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेता उसकी प्रेमिका नरक के सबसे गहरे गड्ढे में जलती रहेगी। इस तरह दक्ष नरक से बचकर भागने वाले पापी दुरात्माओं की खोज पृथ्वी पर शुरू करता है। ऐसी एक कहानी सर्वनायक सीरीज में नरकपुत्र रक्ष की भी है। हो सकता है यह कहानी उससे मिलती जुलती हो। अब ये कहानी उसकी ओरिजिन अभी तक आई नहीं है। स्थापत्य खंड में उसकी ओरिजिन आगे जाके पता चलेगी। राभास इंसिडेंट एक जॉम्बी हॉरर सर्वाइवल स्टोरी है जो कि आधुनिक भारतीय शहर बेंगलोर पर आधारित है। शहर में एक घातक वायरस के प्रकोप के कारण पूरा शहर एक रहस्यमय बीमारी के चपेट में आ जाता है जिसमें इंसान आदमखोर हो जाता है। इस शहर में एक रॉ एजेंट मेजर रफीक अहमद कुछ लोगों को बचाने आता है। क्या वह सभी को बचा पाता है या नहीं, यही इसकी स्टोरी है।
जो कि ऑब्वियसली सभी जानते ही हैं रेसिडेंट एविल मूवीज़ और बाकी जॉम्बी वाले गेम से इंस्पायर है। बटुगेडन एक मांगा फैंटेसी सीरीज है जो कि क्रिकेट को पौराणिक कथाओं में शामिल करती है। वह बहुत उथल पुथल का समय था जब देवताओं ने पृथ्वी छोड़ दी थी और मनुष्य, असुर और वानर जातियां एक कड़वे संघर्ष में उलझी हुई थी। आखिरी विनाशकारी युद्ध में कई शक्तिशाली और वीर योद्धा मारे गए और तब तीनों जातियों के राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन लॉर्ड्स के युद्ध क्षेत्र में उन्होंने एक समझौता किया कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, इसके बजाय प्रत्येक राज्य अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को ट्रेनिंग देंगे, उन्हें दंडा और रहस्यमय ब्लेड और शक्ति ऑर्ब के धारक बनने के लिए ट्रेंड करेंगे। उस दिन वे सभी देवताओं के प्राचीन खेल के माध्यम से आपसी विवादों का निपटारा करने लगे। वे शास्त्रों और दिव्य शस्त्रों को खेल के मैदान में अपनी महारत के रूप में इस्तेमाल करने लगे और इस खेल को क्रीकाहत के नाम से जाना गया। 70 मिनट का एनिमे एडॉप्टेशन जिसका टाइटल बाटुगेडन द रिटर्न ऑफ ASI है, जापान और भारतीय को प्रोडक्शन के रूप में लेवल 10, पॉलीगॉन मैजिक और थैंक्स लैब के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। मूवी का प्रीमियर 13 अप्रैल 2013 को कार्टून नेटवर्क पर हुआ। इसका थीम सॉन्ग जापानी म्यूजिकल बैंड जैम प्रोजेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया गया था। लेवल 10 कॉमिक्स में कई प्रतिभाशाली लेखकों और चित्रकारों ने काम किया। शौर्य के लिए श्रेयस श्रीनिवास और दीपक शर्मा, नॉर्दर्न सॉन्ग के लिए विजयन मोहंती और विवेक गोयल और द राभास इंसिडेंट के लिए सुहास सुंदर और हर्षी मोहन चट्टोराज ने काम किया। प्रत्येक सीरीज में स्टाइलिश आर्ट वर्क और शानदार लेखन शामिल रही है और साथ ही कम समय में इन्होंने कॉमिक जगत में अपना एक अलग स्थान बना लिया है। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ ही शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई और फैक्ट अगर आपके पास हो या हमने कुछ मिस किया हो तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और भी कॉमिक्स और सुपर हीरो रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।